स्वागत है साथियों आपका जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न को पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे और अपने अंदर एनालिसिस करेंगे कि आने वाला एग्ज़ाम किस तरह हो सकता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था 66वीं में वो था, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ठीक है, ये होगा जोते हुए, तो जोते हुए जिसको हम लोग बोलते हैं जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो साथियों ये कालीबंगन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में। देखिए, कालीबंगन जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है और सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा बोला जा रहा है, त्रिन या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न ये जो है साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 3, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। किस शासक ने किया था? तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन चौथा पूछा गया था, एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो ये किया था वैशेषिक ने किया था। ठीक है, अब देखिए ये था भारतीय इतिहास से, अब देखेंगे ये था भारतीय इतिहास था, ये प्राचीन भारत था। और अब जो हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास जो मध्यकालीन से पूछा गया था, मध्यकालीन भारत से। देखिए यहाँ पर पूछा गया था, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न आपका आया था वो 7-8 प्रश्न लगभग था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये साथियों ये चोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो है साथियों दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8वां, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो अकबर ने बनवाया था। कुल देखिए इसमें 4 से लेकर के आपका इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 4 से लेकर के 8 ये मध्यकालीन भारत से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से लेकर के था। ठीक है, 4 के बाद 5 से लेकर के 8 तक क्या था? मध्यकालीन भारत से था। अब देखते हैं आधुनिक भारत से किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। आधुनिक भारत से देखिए पहला प्रश्न, दैट मीन्स 9 नंबर, बोला जा रहा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, तो किसने लिया था? नाना साहेब कानपुर। ठीक, फिर है बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला तथा बेगम जीनत महल दिल्ली। तो देखिए इसमें ये भी लिए थे, ये भी लिए थे, ये भी लिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए साथियों, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये 1858 दिया हुआ, 1909 दिया हुआ, 1919 और 1935 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया था। ठीक है, नेहरू द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी।
देखिए साथियों, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। अगला पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सूरसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, ये जो गाना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको जो लिखा था वो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, लेकिन इसको प्रसिद्ध जो किया था वो राम प्रसाद बिस्मिल किए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था साथियों। कौन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन वकील थे? तो ये भोलाभाई देसाई थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये स्टुगार्ट में फहराया था। ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? 16 नंबर का कौन सा जोड़ी सही है? तो देखिए, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, द्वितीय तो नहीं थे। CR दास देशबंधु, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये 1930 में किया गया था साथियों। देखिए, 1930 में एक ही ऑप्शन है, तो 26/1/1930 हो जाएगा। ये JPSC में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, JPSC में भी ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल में द्वैत प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में साथियों ये जो है द्विशासन प्रणाली क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, और ये स्वामी विवेकानंद हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे में इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो इसका जो रचना की है दीनबंधु मित्र ने किया है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था अंग्रेजों द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बोला जा रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट 24, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, सिंहभूम में हुआ था। और अच्छा प्रश्न, एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखिए, गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार विषय से किस तरह से प्रश्न आते हैं। इससे क्या होगा साथियों, आप अपने अंदर एनालिसिस करिएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट VPSC के लिए, कि हमको तैयारी कैसे करना है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये बिहार विषय से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 26, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था? तो ये पटना में रखा गया था साथियों। ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो उपाधि दिया गया था साथियों, लोक नायक का उपाधि दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना की गई थी,
बोल रहा है बिहार की स्थापना कब की गई थी? सो सबको पता है 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये 3/20 भाग रखा जाता था साथियों, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अभी इनका खुद का पार्टी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वें लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, बोला जा रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो है साथियों वो राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। उसके बाद इसको पाटलिपुत्र किया गया, ठीक है। उसके बाद बृहद मगध महाजनपद की जो स्थापना है साथियों, ये इसका बृहद ने किया था, ठीक है। ये जो है 16 महाजनपदों में से एक था। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र भी दिया हुआ है और राजगृह भी दिया हुआ है, ठीक है। वैशाली में जो राजगृह है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में ये स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ठीक है, स्वामी सहजानंद जो है वो बोल रहा है किससे संबंधित थे? 35, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे? किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 36, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो यह चंपारण का था साथियों, ठीक है। काफ़ी फेमस सत्याग्रह है ये। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो किया था साथियों कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जनजातीय और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा साथियों संथाल बांका में सही है, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर, मुंडा जमुई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जमुई में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। यह समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ये साथियों पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41, बोला जा रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वेपम मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है साथियों, इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बट और ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो ये भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि जो भी देख करके जाएँ पैटर्न देख करके जाएँ एक ही वीडियो में पैटर्न को समझ लें। इसका हो जाएगा साथियों कोसी मगध, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है 44। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी था साथियों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो किया गया था साथियों, शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने के लिए, अत्यधिक गरीब परिवार को, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोला जा रहा है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो 7 निश्चयों में साथियों पहला जो है इनका आर्थिक हल है, दूसरा आर्थिक हल मतलब युवाओं को बल, दूसरा आर्थिक रोजगार या महिलाओं का अधिकार है, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा था इसका घर घर नल का जल, और पांचवा था हर घर पक्की गली नालियाँ, और छठा शौचालय निर्माण और घर का सामान, और सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये बाल कल्याण नहीं था साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 निश्चय था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था 18-19 में साथियों 33% था। कितना था? 33%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 48। बोला जा रहा है भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। कब किया था? तो ये सितंबर 2020 में किया था। सितंबर तो सारा ऑप्शन है, ये 25 सितंबर को किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार ने अब 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरू की है। यह प्रणाली यहाँ पर देखिए राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, या फिर नेक्स्ट है लेन देन की बैंकों की NPS की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया था साथियों भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन सी। अगला जो है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 था साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद साथियों 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा साथियों सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये साथियों अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बोला जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 56 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ये साथियों 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ। नेक्स्ट
देखिए भारत का भूगोल से भी प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल को, पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये साथियों मिजोरम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बोला जा रहा है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ये साथियों पोलोनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये लेह हो जाएगा साथियों। कौन हो जाएगा? लेह। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये साथियों महाराष्ट्र में है। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 62। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा माइका भागलपुर सही है, लाइमस्टोन कैमूर, क्वार्ट्जाइट मधुबनी, लेड जिंक गया, ये भी सही। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, राइट आंसर। देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो अगर पसंद लग रहा हो, सेशन पसंद लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ये हो जाएगा साथियों होन्शु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो साथियों ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क देश का भाग है। कहाँ है? डेनमार्क का। अगला देखते हैं निम्न देशों में से किस देश में 2009 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 66। बोला जा रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ठीक है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। कहाँ पर है? अफ्रीका महादेश में। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि अफ्रीका महादेश में जो है कुल कितना है साथियों? 54 देश है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में 54 देश है। जबकि अगर बात किया जाए एशिया का तो एशिया में 48 कंट्री है। ठीक है, यदि बात किया जाए यूरोप का तो 44 देश है। यदि साथियों बात किया जाए उत्तरी अमेरिका का, जो ऑप्शन नंबर डी है, तो उत्तरी अमेरिका में 23 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में दिया हुआ है अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछा गया था। देखिए अर्थव्यवस्था से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आप एनालिसिस करिएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक और ऊर्जा का उत्पादक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों कर्नाटक है। नेक्स्ट 68 में बोला जा रहा है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा साथियों रेल डिवा और अभियांत्रिक भागलपुर, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69। बोला जा रहा है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खदानों का निर्यात जो हो जाएगा इसका एक उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 में पूछा गया था साथियों भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य यह है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। ये तो नहीं हो सकता। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 71। वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है?
तो ये हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी से। अब आते हैं साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 74 से, वो देखते हैं। देखिए साथियों, साइंस से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74। तो ये हो जाएगा साथियों 7.4 किलो ओम हो जाएगा, 7.4 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट फार्मूला से 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। और इसका अगर डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का, आप वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट बराबर R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। यहाँ से भी आप आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोला जा रहा है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी एवरेज प्रश्न है। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है? ठीक है, तो साथियों आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो शहद की होती है साथियों सबसे ज़्यादा श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो ये पारा हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे अधिक कुचालक है। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से प्रश्न किस तरह से थे। देखिए रसायन विज्ञान है और इसका क्वेश्चन नंबर 83 रसायन विज्ञान का। देखिए 83 में बोला जा रहा है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है साथियों। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो ये 148 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन की संख्या कर देते हैं साथियों। इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 242 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 94, तो आपके फाइनल 148 बचेगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं 84, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ठीक है, नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो उसमें होता है साथियों पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 85, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है चूना का पानी। नेक्स्ट 86, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों 87, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? तो इसमें जो होगा साथियों 1000 गुना कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन, जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 89 बोला जा रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की
संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का होता है, वो संख्या कितना होता है? तो ये होता है साथियों 12 और 3। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट 90 बोला जा रहा है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो यूरिया में जो साथियों उपस्थित होता है CHNO होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट बायोलॉजी से और पर्यावरण से देखिए प्रश्न पूछा गया था, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं साथियों, ठीक है। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 92 बोला जा रहा है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है साथियों, ठीक है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और आपका माल्टोज, और फिर दिया हुआ है सुक्रोज। तो इसका हो जाएगा साथियों मीठी चीनी जो है वो फ्रुक्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट 93 निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो देखिए सच्चा फल नहीं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे SSC रेलवे बैंकिंग हो या फिर PCS एग्जाम हो, और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये सेव हो जाएगा साथियों, सेव सच्चा फल नहीं है। देखिए जूठा फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, अंजीर हो गया, ये सब हो गया। जबकि आपका आम, अंगूर आदि जो है आपका सच्चा फल है। नेक्स्ट देखते हैं 94 फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। फलियां में प्रचुर मात्रा में क्या होती है साथियों? वो उसमें होती है प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है साथियों फूल की कली से, फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 96 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ये हो जाएगा इंफ्रारेड हो जाएगा साथियों, ठीक है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट देखेंगे 97 दूध किसका घटिया स्रोत है? तो साथियों दूध जो है विटामिन C का घटिया स्रोत है, मतलब इसमें ना के बराबर रहता है और यह हानि भी रहता है उसके लिए। नेक्स्ट देखिए 98 में देखिए साथियों ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? दूध में विटामिन C ना के बराबर ही रहता है, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है 98? तो ये जाइमेज के द्वारा, ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। रक्त के थक्के बनाने में कौन प्रभावी होता है? विटामिन K होता है साथियों। नेक्स्ट महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन जो है साथियों ये आपका एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये आर्विड कार्लसन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट आयोडीन यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 103 का बोल रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए तो पीछे का भाग जो होता है साथियों वो कड़वाहट को पता करता है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर जो समसामयिकी था, इससे किस तरह से प्रश्न आते हैं ये आप देखिएगा और उस तरह से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। 104 में बोला गया था फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो ये जो दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, क्या जारी किया था? 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 107, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो ये HDFC बैंक ने चालू किया। किसने? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ये दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 109, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये अंबाला से। नेक्स्ट हो जाएगा 110 का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सौर भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नीतू डेविड को किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? तो ये सूर किटाटा हो जाएगा। कौन? सूर किटाटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये हो जाएगा सुरेश रैना। किसने? सुरेश रैना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो परेश रावल को किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा साथियों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, 115 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए करंट अफेयर से इस तरह से प्रश्न आते हैं, आपको करके जाना चाहिए। 116 में किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। नेक्स्ट 118, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट देखेंगे 109, हाल ही में 119, हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? कितने भारतीय समुद्र तटों को? तो ये हो जाएगा 8 को साथियों। किसने को? 8 को किया गया। नेक्स्ट 120, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो घर तक फाइबर ये बिहार में किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट 121 बोला जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एवं अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चीन नहीं है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 122, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया, ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? 124 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर साथियों। नेक्स्ट 125, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, किससे संबंधित है?
तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ठीक है, पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 127, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये जो बनाया गया भारत को साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरे सहेली का उद्देश्य है रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये अमेरिका में हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ये रेखा शर्मा हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 73 से 77 से आपका 63वां स्थान पर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 134, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? 135 का राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो ये निर्यात क्षेत्र हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये हो जाएगा मिस्र साथियों, कौन हो जाएगा? मिस्र। नेक्स्ट है, 138, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2009 को पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है साथियों, क्या है? रुद्रम, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब देखिए, गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कितने प्रश्न हैं? देखिए, 141, 142, 2, 143, 144, 45 और यहाँ पर देखिए 46, 47, 48, 49 और ये 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 10 क्वेश्चन जो था आपका ये मैथ से था, ठीक है, और रीजनिंग से था। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो जितना सारे मैथ का क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर बनाइएगा, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है और कमेंट में आंसर हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी